हर तरह के बुखार के लिए, एक बुखार के लिए नहीं, हर तरह के बुखार के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है और इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें, सही है। और दूसरा ये कि ये नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करते रहें, लेकिन ये कि आपको जो है ना कोई अफाका ना हो तो आप डॉक्टर के पास ना आएँ, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, इसलिए कि आपका मालूम होना ज़रूरी है कि बेसिकली आपको बुखार है क्या। लेकिन ये बुखार का इलाज है, समझ लें एक तरह का। और एक बुखार होता है जो थर्मामीटर में नहीं आता, लेकिन होता है इंसान के अंदर अंदर, जैसे बुखार बुखार सा महसूस होता है, इंसान को हमेशा लेज़ी लेज़ी सा रहता है। उन तमाम चीज़ों के लिए, बुखार के लिए, उसके बाद आप जाके इमरजेंसी में ये इस्तेमाल कर लें, घर पे रखें। लाज़मी किसी को भी अगर इस तरह का मसला हो तो फ़ौरन दे दें, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएँ, उससे आप इलाज करवा लें। इसको कहते हैं ग्लो की लकड़ी। ये जो है आप 1 से 2 टुकड़े जो है आपने इस तरह से, छोटे टुकड़े हैं तो 2 डाल दें, बड़ा लंबे टुकड़ा है तो 1 डाल दें। इसको ग्लो की लकड़ी कहते हैं। ये है अजवाइन सिंपल, ये आप आधा चम्मच ये डाल दें, ठीक है। इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब ये 1 कप जो है वो सवा कप हो जाए तो आप इसे दिन में 1 टाइम, या बहुत ज़्यादा मसला है तो 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह करें और रात को करें। जो बुखार थर्मामीटर में नहीं आता और हड्डियों का बुखार जिसको कहते हैं, अंदरूनी बुखार रहता है, हमेशा इंसान लेज़ी लेज़ी, थका थका, इस टाइप की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप इसको मुस्तकिल, मेरा मशवरा है कि 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो बुखार थर्मामीटर में आता है उस बुखार के लिए उसकी कैटेगरी मालूम करना ज़रूरी है, ठीक है। अंदाज़ा जो है ना वो बहुत गलत चीज़ होती है, इसलिए कि आजकल जो बुखार हो रहे हैं वो मलेरिया का भी हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ फैला हुआ है। सिंध के बहुत सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंजाब के इलाकों में भी हो रहा है। तो ये जो काश्त होती है ना, उसके ऊपर जो चावल की फसल होती है, उसके ऊपर जो पानी खड़ा हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर जो मच्छर बैठते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका लाजमी इस्तेमाल रखें, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने टाइफाइड का बुखार अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, गलत किस्म के खाने पीने की वजह से, बाहर के जो है ना जिसमें जरासीम वगैरह होते हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, और सीज़न का जो बुखार होता है वो भी, जब भी गर्मी ख़त्म होकर सर्दी शुरू होती है या सर्दी ख़त्म होकर गर्मी शुरू होती है, तो बीच का जो टाइम होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर वाला महीना जो होता है, ये इसको वैसे बहुत सारे लोग इसको सितंबर को सितमगर भी कहते हैं। ये वाकई ये ऐसा महीना होता है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी, चेस्ट का इन्फेक्शन और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इसमें अजवाइन और जो ग्लो की लकड़ी है ना, दोनों का काम बड़ा ज़बरदस्त है आपस में कॉम्बिनेशन। बुखार को भी कंट्रोल करता है, सीने को भी साफ़ करता है, ठीक है। तो इसको आप अगर मुस्तकिल 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें। बच्चों को जो है वो चाय के चम्मच से या खाने के चम्मच से नीम गर्म जो है वो पिला दें, ठीक है। और डॉक्टर जो अगर दवाई दे, टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि आपको पता चल जाए कि अगर पता चला कि आपको टाइफाइड है, और मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो मलेरिया का इलाज करवा रहे होते हैं, तो इस तरह से ना करें। तो ज़रूर आपने टेस्ट करवाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली आपको बीमारी कौन सी है, फिर उसी की तरह का, उसी से इलाज अपना करवाएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज का शो और आज का प्रोग्राम, आपकी रेमेडीज़ और आज की रेसिपीज़, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।